Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is at a fixed temperature, silicon will have a minimum conductivity when it has a smaller acceptor doping. Statement two is the conductivity of an intrinsic semiconductor is slightly higher than that of a lightly doped p-type. Okay, and we have given the four options. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे, गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, डोपिंग लिख सकते हैं. ठीक है, डोपिंग डोपिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स लिख सकते हैं. ओके, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, ओके, तब वो क्या बन जाता है, आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, स्टेट डोपिंग होती क्या है. देखिए अगर आपका कोई इंट्रिंसिक या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स है, ओके, अगर आपके पास क्या कोई इंट्रिंसिक, यस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आपका प्योर सेमीकंडक्टर्स है. ओके, इसमें आप दो टाइप्स की डोपिंग करते हैं. एक होती है आपकी पी टाइप डोपिंग, एक क्या होती है आपकी एन टाइप डोपिंग. ओके, अगर हम ग्रुप 5 के एलिमेंट को ऐड करते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. और अगर हम क्या करते हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आपका पी टाइप डोपिंग कहलाता है. ठीक है, तो ये आपकी सेमी डोपिंग्स होती है. अब स्टेटमेंट वन में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है कि एट ए फिक्स टेम्परेचर सिलिकॉन विल हैव ए मिनिमम कंडक्टिविटी व्हेनेवर इट हैज ए स्मॉलर एक्सेप्टर डोपिंग. ओके, स्मॉलर एक्सेप्टर डोपिंग यानी कि जो आपकी डोपिंग है, ठीक है, ये आपकी एक्सेप्टर डोपिंग है. एक्सेप्टर डोपिंग का मतलब होता है, देखिए आपकी पी टाइप डोपिंग है बेसिकली. कैसे आपकी, ये आपकी ग्रुप 3 की आपकी डोपिंग है. ठीक है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, इसको एक्सेप्टर डोपिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ग्रुप 3 एलिमेंट को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है. तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर स्मॉलर अमाउंट में डोपिंग कर रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी एट ए फिक्स टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगी, मिनिमम होगी. तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, यहाँ पर क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी लेस होगी. ठीक है, अगर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्टर डोपिंग कर रहे हैं. ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सेप्टर डोपिंग, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द, ये हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सेप्टर डोपिंग देखिए इसे बोलते क्यों, ये भी देख लेते हैं. ये आपका देखिए, अगर देखिए हम इसके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम देखिए उसके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी डायग्राम से क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अवर कंडक्शन बैंड. ये क्या होता है, आपका वैलेंस बैंड. ओके, अगर हम देखिए इसमें पी टाइप्स की डोपिंग करते हैं, क्या करते हैं, अगर इसमें पी टाइप की डोपिंग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाता है, जो आपका एनर्जी लेवल हो जाता है, ये हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अवर एनर्जी लेवल. और इसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. ये आपका क्या कहलाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. तो जब हम पी टाइप की डोपिंग करते हैं, तब आप क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्सेप्टर डोपिंग आपने किया, तो इसका मतलब कि आपका पी टाइप की डोपिंग किया. ठीक है, अगर हम एन टाइप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपकी डोनर कहलाता है. वो ये एक्सेप्टर कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, एन टाइप वाला आपका डोनर डोपिंग कहलाता है. ऑलराइट, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी मिनिमम तब होगी इसकी जब आपकी डोपिंग भी क्या होगी, आपकी लेस होगी. ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो आपने यहाँ पर से क्या इसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट बोला है, the conductivity of an intrinsic semiconductor is slightly higher than that of a lightly doped p-type. Okay, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, हायर देन द लाइट डोप्ड एंड पी टाइप. तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों आपका क्या है, इनकरेक्ट है. ठीक है, अगर देखिए आपके पास कोई प्योर सेमीकंडक्टर, अगर आपके पास क्या क्या कोई प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो इसकी जो डोपिंग होगी, ठीक है, डोपिंग करने से आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, आपकी ऑलवेज क्या करती है, इंक्रीज करती है. डोपिंग करने से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर होल्स का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जो उसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है. कंडक्टिविटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी. तो हम बता सकते हैं. ठीक है, तो जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होगा, इसकी जो क्या होगी, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, ऑलवेज क्या होगी, लेसर होगी एज कंपेयर टू द किसी भी आपकी डोपिंग से. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पर लिखा था कि कंडक्टिविटी ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज स्लाइटली हायर, हायर होगी दैट इज लाइटली डोप्ड पी टाइप. ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. पी टाइप जो आपका पी टाइप या फिर पी डोप्ड आपका जो क्या होगा, आपका पी टाइप डोप्ड आपका जो सेमीकंडक्टर होगा, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू द प्योर सेमीकंडक्टर. ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. ओके, तो ये हम बता सकते हैं कि जो स्टेटमेंट टू है बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और वन वाला क्या है, आपका करेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. तो ये आपका देखिए बच्चों ऑप्शन थ्री से मैच कर जाएगा. किससे, ऑप्शन थ्री से. वी कैन से दैट ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.